राधे राधे आप सभी को। अगर आप किराए के घर पे रहते हैं या अपना नया घर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अपना घर जल्द ही बन जाए, तो आप ये चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुनना। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा के दिन ये कहानी सुनी जाती है। इसे चिड़ा चिड़ी की कहानी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को श्रद्धा भाव से सुनने से हमारे मकान बनने की इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। चाहे हमारा घर है 2 मंजिली है 3 मंजिली है तो भी, और इच्छा है तो हमें जरूर करना चाहिए। अगर बनाने की इच्छा है या नहीं है, फिर भी हमें ये चिड़ा चिड़ी की कहानी तो जरूर सुननी चाहिए। बहुत ही शुभ मानी जाती है ये। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सामग्री हमें क्या लेनी है। तो सामग्री मैंने घर बनाने के लिए चावल ले लिए हैं और दीपक ले लिए हैं जो घर में जलाने हैं, और हम खील पतासे भी ले लेंगे, रोली मोली भी ले लेंगे और खिचड़ी भी ले लेंगे। एक कलश पानी का लेंगे और कहानी सुनने के लिए एक लोटा अलग से पानी ले लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि हमें ये घर बनाना कहाँ पे है। तो हम इसे मंदिर में भी बना सकते हैं। मंदिर में जाकर हमें बनाना हो तो मंदिर में जाके बना सकते हैं। अगर नहीं बना सकते, नहीं जा सकते वहां, तो क्या करेंगे, हम अपने घर में, अपने घर के मंदिर में बना सकते हैं या घर के किसी भी कोने में हमें ये घर बना लेना है। तो ये बनाने के लिए मैंने चावल लिए हैं। आप चावल भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, और फूल की पत्तियां निकाल के उससे भी हमें ये घर बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सुंदर सा सजा के घर बना देना है। इस तरीके से कमरे बना लेंगे हम, और जितने भी कमरे बनाएंगे सबके दरवाजे नहीं लगे होने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए। जितना हम घर को सुंदर सजाएंगे उतना ही बहुत अच्छा है। तो इस घर को हमने बना लिया। देखिए इस तरीके से मैंने बनाया है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। घर का दरवाजा जरूर खुला होना चाहिए। तो सबसे पहले घर में हम दीपक जला लेंगे और सबसे पहले हम कलश घर के अंदर रखेंगे। ये जल भर के कलश ले लिया मैंने, इसको घर में रखा है। और अब ये दीपक रख देंगे हर कमरे में। घर में जितने भी जलाएं सब अंदर रख देने हैं। और अगर दीपक के साथ साथ हम छोटी मोमबत्ती आती है वो उसको भी जला के हम घर के चारों तरफ भी लगा सकते हैं या अंदर भी लगा सकते हैं। तो जितने फूल पत्तियां हमसे जितना हरा भरा हम घर को सजाएंगे उतना ही अच्छा है। अब मैंने ये आटा ले लिया है। आटा थोड़ा सा गूंद लिया था। तो आटा हमें बिना नमक का गूंदना है। इससे 2 छोटी छोटी चिड़िया बना लेनी है। तो इन चिड़िया को हमने घर के आंगन में बिठा दिया है, घर के बीच में बिठाया है। और अब इन्हें हम वस्त्र पहनाएंगे मोली से और इन्हें तिलक कर देंगे। चंदन से और हल्दी से तिलक कर देंगे। और अभी हमें गणेश जी बनाने हैं। तो ये गणेश जी के लिए हमें सातिया बनाना है घर के आंगन में। इस तरीके से सातिया बना लेंगे। और ये जो हमें प्रसाद लेना है वो भी घर के अंदर रख दिया है। और अभी घर को हम अच्छे से फूलों से भी सजा देंगे। मेरे पास थोड़े से ही फूल थे तो ये मैं सजा रही हूँ घर को। गणेश जी को भी चावल रखेंगे और वस्त्र पहनाएंगे। ये खिचड़ी है, ये खिचड़ी रख दी है हमने। और खिचड़ी पे थोड़ा दक्षिणा भी रख देंगे। और हाथ में चावल ले लेंगे।
चावल ले लें या फूल ले लें। अब हम चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है कि 4 चिड़ियां एक पेड़ पर रहा करती थी। वे पक्की सहेली थी। कार्तिक मास शुरू होने से पहले एक चिड़िया ने 2 महिलाओं की बातें सुनी। वे दोनों महिलाएं कार्तिक मास के नियम व्रत की चर्चा कर रही थी। उस चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। उस चिड़िया ने अपनी सहेली को कार्तिक स्नान के लिए तैयार कर लिया। अब चारों चिड़िया गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर रहने लगी। चारों ही नहाती और व्रत करती। ऐसे ही पूरा कार्तिक मास बीत गया। अगले दिन यानी पूर्णिमा के अगले दिन उन्होंने खिचड़ी बनाने के लिए चावल, दाल, घी इकट्ठा किया और खिचड़ी बनाई और नहाने के लिए चली गई। पहले एक चिड़िया नहाई, उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसे भी तेज भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और सो गई। अब तीसरी चिड़िया आई, उसने खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। अब जब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि तीनों चिड़िया तो सो रही है। उसने सोचा कि सबने खिचड़ी खा ली है और उसने खिचड़ी की खुरचन जो थी वो खाकर सो गई। कुछ दिन बाद तूफान आया और वे चारों चिड़िया मर गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई थी वो राजा के घर हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के महल में दासी बनकर रहने लगी और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो वो अपने पिता से बोली कि मैं अपने साथ दासी को और अपनी सहेली को और हथनी को भी लेके जाऊंगी। राजा बोला ठीक है। राजा ने सैनिकों को बोला हथनी को ले आओ, पर हथनी उठी नहीं। तब राजकुमारी ने हथनी के कान में जाकर कुछ कहा तो हथनी उठ खड़ी हुई। राजा ने पूछा कि तुमने इसके कान में क्या कहा कि है उठकर खड़ी हो गई। तब राजकुमारी ने पिछले जन्म की सारी बातें राजा से कही। तो राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना बड़ा फल मिलता है कि चिड़िया की योनि में भी मनुष्य जन्म ले लिया। तब राजा ने कहा कि हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। तो इसके बाद राजा और राजकुमारी ने जोड़े से कार्तिक स्नान और दान पुण्य किया, जिससे इस जन्म को भोगने के बाद उन्हें बैकुंठ का धाम मिला। हे ठाकुर जी महाराज, जैसे आपने राजकुमारी, राजा, रानी सबको बैकुंठ धाम का वास दिया, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाले को, सुनाने वाले को, हुंकारा भरने वाले को देना। जय ठाकुर जी महाराज की जय। तो इस तरीके से ये हमारी कहानी पूर्ण हुई। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। और जो ये खिचड़ी थे इसे मीन्स के हमें दान कर देनी है और जल है वो किसी पेड़ में डाल देंगे और ये इसे घर को हम बने रहने देना है और ये प्रसाद हमें बांट कर खा लेना है परिवार में और ये बनने रहने देना। अगले दिन हमें इसे उठाना है। अगर मंदिर में बना तो वहीं बनाया आपने तो मंदिर में बने रहने देना है। तो इस तरीके से ये हमारी कहानी संपूर्ण हुई और हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि जो भी हमारी मनोकामना है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो। तो इस तरीके से ये चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, तो इसे जरूर सुननी चाहिए। यह बहुत ही फलदायक है। जब ये इसे उठाएंगे तो जो चावल हैं वो हमें चिड़िया को डाल देने हैं और जो चिड़ा चिड़ी बनाया था हमने आटे का वो भी हमें या तो विसर्जन कर देना है या फिर गाय को खिला देना है। ये प्रसाद हमें घर में बांट कर खा लेना। खिचड़ी हमें दान कर देनी है। तो इस तरीके से ये हमारा चिड़ा चिड़ी की कहानी संपूर्ण हुई। तो इसी कहानी ही सुनी जाती है, व्रत नहीं किया जाता, कहानी ही सुननी होती है। सुबह सुन सकते हैं या शाम को भी सुन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी है, मानी जाती है। तो आप इसे जरूर सुने।